चलिए हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए। पार्ट 2, इंडियन सिटीजनशिप या सिंपली सिटीजनशिप। पार्ट 2, सिटीजनशिप। इंडिया में किस तरीके की सिटीजनशिप का टेक्निकल किया जाता है, क्या होता है, कैसे होता है इंडियन सिटीजनशिप। चलो पहले कुछ बेसिक चीज़ें लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो सिटीजनशिप आप लोग जानते होंगे कि क्या होते हैं। व्हाट इज सिटीजनशिप, लिख लीजिए। सिटीजनशिप का अगर आपसे कभी भी मीनिंग पूछे, कई बार होता है ना, सिटीजनशिप समझ में तो आता है बट व्हाट इज सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप की मीनिंग बहुत ध्यान से, इट इज द लीगल स्टेटस, इट इज द लीगल स्टेटस that grants individuals, that grants individual certain rights and privilege, certain rights and privilege within the country, within the country। ठीक है, तो बेसिकली क्या होते हैं, कुछ ग्रांट्स होते हैं और कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं जो कि दिया जाता है। पहले तो ये हुआ बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। तो सिटीजनशिप, दूसरा लिखिए टाइप ऑफ सिटीजन, टाइप ऑफ सिटीजन, टाइप ऑफ सिटीजन्स में दो तरीके के सिटीजन होते हैं। पहले लिखिए सिटीजन्स, सिटीजन्स इनका मतलब कॉमन है, जान गए आप। सिटीजन्स का मतलब क्या होता है, उसी देश के। और जो पॉलिटी में टेक्निकल वर्ड यूज किया जाता है वो होता है एलियन। फॉरेनर वर्ड यूज नहीं होता है, तो फॉरेनर वर्ड यूज मत कीजिएगा। एलियन वर्ड ब्रैकेट में लिखिए अदर कंट्री, दूसरे देश के जो होते हैं। और तीसरा जो आता है उसको बोलते हैं ड्यूअल सिटीजनशिप। ड्यूअल सिटीजनशिप नाम से क्लियर हो रहा है, द सिटीजन, द पर्सन हु कंटेन टू टाइप ऑफ सिटीजनशिप। अभी डिस्कस करेंगे क्या होता है, ठीक है। तो ये दो तरीके की सिटीजनशिप होती है। नेक्स्ट आइए, सबसे पहले इसमें समस्या मतलब जो समझना है आपको वो समझना है सिटीजनशिप को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन के ग्राउंड। लिखिए कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड। कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सिटीजनशिप कितनी होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपके सामने ये पहले तो आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल नंबर 5 टू, लिख लीजिए हेडिंग, आर्टिकल नंबर 5 टू 11, 5 से 11, आर्टिकल नंबर 5 टू 11, 5 टू 11, ठीक है। ये आपके होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन समझेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन समझने के बाद फिर चलेंगे अभी की सिचुएशन क्या है। तो अभी ये है नहीं जो सामने दिख रहा है, अभी कुछ और है हमारे पास। तो पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो मैच करने के लिए आता है, तो लिखिए सबसे पहले आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 देखो, इसको इस तरीके से सिटीजनशिप की बात होती है तो सिटीजनशिप में एक चीज समझ लो कि जब हम लोग फ्री हुए थे, आज़ादी हुई थी, मतलब इंडिपेंडेंट हुए थे, तो एट दैट टाइम कुछ लोग थे जो इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान चले गए थे। सेपरेशन में बहुत सारे लोग गए थे। अच्छा, सेम सिनेरियो उधर से भी हुआ होगा, बहुत सारे लोग उधर से इधर आ गए थे, ये भी सही बात है। और एक जो थर्ड सिनेरियो बना वो ये सिनेरियो बना कि बहुत सारे लोग यहां से पाकिस्तान गए और जाने के बाद वहां पे उनको ठीक नहीं लगा। होता ना, उनको एक्सपेक्टेड था कि हम जाएंगे मुस्लिम कम्युनिटी में रहेंगे, हमारे सब अपने लोग हैं, ये वो करके, लेकिन उनको जमा नहीं और वो वहां से वापस आ गए। तो ये तीन अलग अलग कंडीशन के सिटीजनशिप इंडिया में होते हैं, ठीक है। तो इन तीनों के लिए जो आर्टिकल्स में बताया गया था वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, ठीक है। तो यहां पे आपको डेट बहुत इंपॉर्टेंट होगी, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए पहले लिखिए आर्टिकल 5। आर्टिकल 5, सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के समय सिटीजन ऑफ इंडिया, संविधान के समय सिटीजन ऑफ इंडिया कौन थे। कुछ ऐसा नहीं है, सिंपल चीज है, इसी को आगे पढ़ेंगे हम लोग कि अभी यही सिनेरियो होता है। इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 ध्यान से देखो, आर्टिकल 6 कह रहा है डिफाइन द सिटीजनशिप राइट्स ऑफ सर्टेन पीपल हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। समझ में आया। तो जब हम सेपरेट हुए होंगे तो पाकिस्तान से जो आए उनकी कहानी, तो बहुत ध्यान से लिखिए सिटीजनशिप राइट्स फॉर द पीपल हु माइग्रेटेड
फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, सिटीजनशिप राइट्स फॉर द पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। तो पाकिस्तान से जो भारत आए थे उन सिटीजन्स की बात की जा रही है, ठीक है। उनका कॉन्सेप्ट काम करता है, सिटीजन के क्या होते हैं, कैसे होते हैं। अब यहां पे दो चीजें समझिए, मैं आपको यहां पे एक चीज दिखा देता हूं पहले, फिर आगे चलेंगे। अच्छा, आप लोगों के पास मोबाइल तो है, एप्पल है, एंड्रॉइड वाले हो? सब एंड्रॉइड हो तो एंड्रॉइड खोलिए प्ले स्टोर, एक चीज तुरंत डाउनलोड कर लीजिए, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। आपके पास iOS है, कोई दिक्कत नहीं है, iOS भी खोलिए, उसमें डालिए प्ले स्टोर में आपका जैसे ऐप स्टोर होता है उस पर जाइए और उस पर डालिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऐप होता है, भारतीय संविधान आप कह सकते हैं या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान, ठीक है। डाउनलोड करिए, कोई भी 4 पॉइंट की रेटिंग का कर लीजिए, कोई भी एक कर लीजिए, 4 पॉइंट की रेटिंग होनी चाहिए, क्योंकि वो गड़बड़ हो जाती कहानी। जानवी, तेरे को विभूति से बात करो, विभूति विभूति, लेट हो रहा है उसको लग रहा है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन हो गया डाउनलोड, कौन सा आप लोगों ने किया है? कोई भी क्या होगा, उसको क्लिक करके ओपन करिए, ओपन हो गया। उसका पहला पॉइंट क्या दे रहा है? प्रेम्बल दिया हुआ है आखिर लोगों में, प्रेम्बल। सेकंड पार्ट आ गया, तो यहां से आपके पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली पढ़ाई करने के लिए दो चीजें चाहिए, या तो आपको मोबाइल में चाहिए ये, हार्ड कॉपी में अगर आपको चाहिए होगा तो हार्ड कॉपी में एक होता है, आप लोगों ने आई थिंक सुना होगा, बेयर एक्ट, सुना है? बेयर एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सिंपल बेयर एक्ट होता है। बेयर एक्ट क्या होता है? बेयर एक्ट बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसकी हार्ड कॉपी है, सेम एज इट इज हार्ड कॉपी जो होती है वो हार्ड कॉपी होती है आपकी, लाइक दिस। आपको दिखा देता हूं बेयर एक्ट होता क्या है, देखिए। बेयर एक्ट ये होता है आपका बेयर एक्ट, ठीक है। यूनिवर्सल पब्लिकेशंस का होता है, सिंपल ऑफिशियल होता है, लेना नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये बेयर एक्ट होता है, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस कॉन्स्टिट्यूशन की सीधे सीधे हार्ड कॉपी ये है आपकी, ठीक है, सीधे सीधे। तो आपको बस इसी को कवर करना होता है। तो अगर यहां पे आप ले सकते हैं हार्ड कॉपी तो उसको ले लेना, नहीं तो ऑनलाइन में उसको ले लेना, क्या नाम है, जो आपने ऐप डाउनलोड कर रखा है, ठीक है। आर्टिकल चाहिए बस मुझे, आर्टिकल्स, कि आपके पास आर्टिकल्स अपडेट होने चाहिए। क्लियर हो गया? चल अब इसमें आप खोल दो सेक्शन नंबर, मतलब पार्ट सेकंड खुल गया। तो पार्ट सेकंड में जब आप खोलेंगे तो वहां पे एक चीज आपको दिखेगी, आर्टिकल, मतलब 5 6 7 ऐसे करके दिया होगा, ठीक। तो उस आर्टिकल्स को जब 5 6 7 करके आप देखेंगे तो वहां पे देखिए आर्टिकल नंबर 6, ध्यान से समझिए सारा। आर्टिकल नंबर 6 खुल गया। आर्टिकल नंबर 6 में देखिए एक डेट आपको मिलेगी, दे रहा है, कोई डेट दिया है, क्या डेट है वो? जुलाई 1948, मिल गई डेट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में बन जाना चाह रहा था। तो देखो कंडीशन, अब आते हैं वापस से, क्वेश्चन कह रहा है कि जो पाकिस्तान से भारत आ गए, ध्यान से, अब इंडिया फ्री कब हुआ था? 15 अगस्त 1947, और ये दिया हुआ है जुलाई 1948 दिया है। इसका मतलब अगस्त 47 से आप इसकी डेट लीजिए जुलाई 48, लगभग एक साल की बात हो गई, अप्रॉक्स एक साल। तो इस एक साल में जो पाकिस्तान से इंडिया आ गए हैं, ये उनकी कहानी अपडेट कर रहा है। अब आया समझ में? आर्टिकल नंबर 6 बोला था कि पाकिस्तान से जो इंडिया आए हैं उनका अपडेशन था, कुछ याद आ रहा है आर्टिकल 6? तो सिंपल तरीके से लिखिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीपल फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया में डेट है, ये डेट एग्जैक्टली बताऊं तो एग्जैक्ट डेट है 19 जुलाई, 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948। तो यहां पे कुछ समझ में आपको ये आया कि साहब 19 जुलाई 1948 से पहले और 15 अगस्त 1947 के बाद, ये कहानी जो आपकी होती है, इसके बीच में द पर्सन जो माइग्रेट करे हैं फ्रॉम द पाकिस्तान, एक मिनट, हाँ ठीक है चलेगा,
माइग्रेट जो किए हैं फ्रॉम द पाकिस्तान। तो ये चीज आपको हिसाब समझना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए मैं आपको समझा देता हूं आर्टिकल नंबर 6। तो यहां पे ये चीज समझ में आई क्या? ध्यान से देखो, आर्टिकल नंबर 6 कहता है, यार हाथी नहीं चल रहे। आर्टिकल नंबर 6 कहता है कि जब हम लोग फ्री हुए, तो फ्री हुए थे हम लोग 15 ऑफ अगस्त 1947 को हम लोग फ्री हुए। और इससे बहुत सारे लोग होंगे जो कहां चले गए? पाकिस्तान। और बहुत सारे लोग होंगे जो कहां से आए? पाकिस्तान से आए। डिफरेंस समझ रहे हो? तो जो आर्टिकल नंबर 6 कहता है वो इस बात को कहता है कि जो पाकिस्तान से भारत, अब कंडीशन है कि 15 अगस्त के बाद गए और वहां से वापस आ गए, तो वो जो डेट है वो डेट मैंने आपको क्या बता दी? 9 क्या हो गया? अरे कोई बात नहीं, बड़ी समस्या है यार इसकी। ठीक, 19 जुलाई 1948 में बार बार कह रहा हूं, जरा डेट ध्यान रखना क्योंकि डेट की जरूरत आपको पड़ने वाली है। तो 19 जुलाई 1948 को वो डेट थी जिस डेट से ये लोग, यानी इसका मतलब देखो ध्यान से समझो, बहुत बहुत टेक्निकल चीज है। टेक्निकल का मतलब है हम लोग होते हैं 15 अगस्त 1947 को फ्री हुए और ये डेट है 19 जुलाई की। तो 19 जुलाई 1948, तो इस स्लॉट में, ये जो पूरा एक साल है, इस स्लॉट में जो भी लोग पाकिस्तान से भारत आ गए उनकी सिटीजनशिप दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, उसके बारे में क्लॉज आर्टिकल नंबर 6 में बताया है। ये चीज समझ में आ गई? मैं बार बार कह रहा हूं, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट जरा ध्यान से। चलो ठीक है, नेक्स्ट आओ। आर्टिकल नंबर 7। आर्टिकल नंबर 7 सिंपल है। अभी मैंने आपको क्या समझाया? भारत से, देखो यहां से क्या है, आर्टिकल नंबर 6 कह रहा था पाकिस्तान से जो भारत आए थे, तो ऑब्वियस बात है, एक मैंने बताया जो इंडिया से पाकिस्तान भी तो गए होंगे, ये क्लॉज उनके लिए देख रहा, बहुत ध्यान से। राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, डेट है यहां पे मार्च 1947, पर्सन हु हैज आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ मार्च, यानी 1 मार्च 1947 को माइग्रेटेड फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू द नाउ इंक्लूड इन पाकिस्तान। समझ में आया? फिर समझिए, इस पॉइंट को बहुत हल्के में समझिए। हम लोग फ्री कब हुए थे? 15 अगस्त 1947 को हम लोग क्या हुए हैं? फ्री हुए। सही बात है। अब यहां पे दूसरी चीज, अच्छा जब हम लोग फ्री हो रहे थे तो ये जो न्यूज होगी, ये न्यूज तो आ गई होगी ऑलरेडी कि इंडिया धीरे धीरे फ्री होगा, कॉमन है। तो कहानी देखो, इसमें डेट ध्यान से देखो, कह रहा है 1 डे ऑफ मार्च 1947। इसका मतलब 1 मार्च 1947 से लेकर के इस डेट के बाद जो लोग कहां चले गए? पाकिस्तान चले गए, वो लोग अब क्या माने जाएंगे? पाकिस्तान के सिटीजन माने जाएंगे। यहां तक की कहानी समझ में आ रही है? पिछले वाले में बोला था कि 19 जुलाई से पहले अगर आ गए तो हमारे हो गए, लेकिन यहां कंडीशन है कि 1 मार्च 1947 के बाद जो पाकिस्तान चले गए वो कहां के नागरिक होंगे? देखो ध्यान से, हैज आफ्टर द 1 डे ऑफ मार्च 1947 माइग्रेट फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया की टेरिटरी से, टू द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान। ठीक है, शैल नॉट बी डीम्ड टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। समझ में आया? तो सिंपल डेट है 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए वो भारत के नागरिक नहीं है। क्लियर हो गई बात? ये आर्टिकल नंबर 7 कहता है। सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखवा देता हूं, 7 में लिखिए, द पर्सन हु माइग्रेटेड, द पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान shall not consider Pakistan from 1 March 1947, 1 मार्च 1947, ठीक है, 1 मार्च 1947 में चले गए, shall not consider the इंडियन सिटीजन, भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे।
शैल नॉट कंसीडर द इंडियन सिटीजन, तो भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। कोई भी कंफ्यूजन होगा तुरंत पूछेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 5 में कहता है कि साहब हम भारत के सिटीजन्स हैं। आर्टिकल 6 में कहता है जो पाकिस्तान से इंडिया आ गए। आर्टिकल 7 कहता है जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए। यहां तक समझ में आ रही बात? ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 8। ठीक है, आर्टिकल नंबर 8 अब ध्यान से देखना, पाकिस्तान और इंडिया की जो सिटीजनशिप की कंडीशन है वो यहां तक तो है। 5, 6, 7 में हम लोग कवर करते हैं कंडीशन ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, मतलब कौन क्या था, सिंपल लॉजिक है। अब जो हमें समझना होता है वो अब आर्टिकल नंबर 8। तो आर्टिकल नंबर 8 में एक्चुअली कहा क्या गया ना, कुछ और बात कही गई है। वेट, तो लिखिए आर्टिकल 8, 9, 10, आर्टिकल 8, 9, 10 डैश consequences of citizenship, consequences of citizenship slash rules of citizenship, rules of citizenship, ठीक है, स्लैश रिमूवल ऑफ सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप को लेकर के सारी बातें बताई जाएंगी इसमें, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए क्योंकि लिखवा रहे हैं तो ध्यान से देखना, मतलब समझो 5, 6, 7 में समझ में आया कि आर्टिकल्स की इसकी बात हो गई। देखो 8, डिफाइन द सिटीजनशिप राइट्स ऑफ सर्टेन पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन हु लिव्स आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो भारत के बाहर जो लोग रह रहे होंगे उनके बारे में क्लॉज है। सिंपल, तो लिख लो आर्टिकल 8 डैश एनआरआई, आर्टिकल 8 डैश एनआरआई, ठीक हो गया। तो आर्टिकल 8 का मतलब एनआरआई समझेंगे अभी क्या होते हैं, पहली चीज क्लियर हो गया। दूसरा कह रहा है आर्टिकल 9, आर्टिकल 9 ध्यान से, स्टेट दैट पीपल हु वॉलेंट्री बिकम सिटीजन्स ऑफ ए फॉरेन कंट्री आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो डैश करके लिखो वॉलेंट्री रिमूवल ऑफ सिटीजनशिप, वॉलेंट्री रिमूवल ऑफ द सिटीजनशिप। वॉलेंट्री और कंपलसरी दो अलग अलग चीजें होती हैं। ऐच्छिक रूप से मेरा मन नहीं है, मैं अमेरिका में जाके बस गया तो मेरी इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी, ये बात है। दैट इज कॉल्ड आर्टिकल नंबर 9। व्हाट इज आर्टिकल 10? डिफाइन हाउ सिटीजनशिप राइट्स कंटिन्यू, लिख लीजिए सिटीजनशिप राइट्स कंटिन्यू, ये ऐसे ही आएगा। सस्टेन कैसे रहते हैं, लिखिए सिटीजनशिप राइट्स सस्टेन्स। और लास्ट है आपका 11, देखो ऑल चेंजमेंट ऑफ सिटीजनशिप, ऑल चेंजमेंट इन सिटीजनशिप, सिटीजनशिप में जितने भी चेंजमेंट होते हैं दैट इज डन बाय पार्लियामेंट ओनली, दैट इज डन बाय पार्लियामेंट ओनली। यहां तक समझ में आ गया। तो पार्लियामेंट के पास राइट्स होते हैं आपके सिटीजनशिप को बताने के लिए। जैसे मैं उस दिन भी बात आपसे, उस दिन आपसे नहीं, ऑनलाइन वाला था, आपसे सिंपल क्वेश्चन है कि आप इंडियन सिटीजन हैं, आपके पास क्या प्रूफ है, बताइए। क्वेश्चन है मेरा आपसे कि आप इंडियन सिटीजन है, आपने बोला हाँ। आप सिटीजनशिप में फॉर्म भरते हैं तो इंडियन डालते हैं, टिक लगाते हैं टिक, तो क्या क्यों डालते हैं? मदर फादर और लोग, वो तो अलग क्लॉज हो गया, तो सिटीजनशिप लॉजिक पर ठीक बात है, बट और बताइए और कुछ। बर्थ सर्टिफिकेट हमारा, जैसे उस दिन एक क्वेश्चन आप ही लोगों ने पूछा था ना शायद कि सर अगर कोई जैसे कोई यहां पैदा हो जाता है, कुछ याद आ रही कंडीशन, अमेरिका का कोई कपल आया है और प्रेग्नेंट है, वो यहां पे आकर के डिलीवरी अगर हो जाती है तो उस सिचुएशन में क्या उस बंदे को बर्थ राइट्स मिल जाएंगे? तो आंसर था नहीं। तो लॉजिक बात है, ये जो चीज आपने लिखी हुई है ये ऐसी फालतू चीज है, ठीक है। मतलब अभी इसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ काम नहीं होता है। तो अभी हमारे यहाँ जो काम होता है वो है आपके सामने सिटीजनशिप एक्ट 1955, ये ध्यान रखिएगा, बहुत काम का। हेडिंग डालिए, एट प्रेजेंट टाइम citizenship of India is defined on the basis of act called Citizenship Act 1955, नागरिकता अधिनियम 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है।
तो ये आपके सिटीजनशिप एक्ट होते हैं। तो हमें जो कवर करना है वो ये, क्योंकि मैंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात बताई गई है वो ऐसे ही है, वो रियलिटी नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं है। प्रैक्टिकल जो गवर्नमेंट ने चेंज किया वो इसको लेकर के किया, तो एनआरसी पेनआरसी जो होगा वो इसी में आगे कवर करेंगे। हो गया। चलो, तो सबसे पहले जान लो कि हमारे यहाँ सिटीजनशिप के एक्वायरिंग बेस क्या होते हैं। अब मैं आर्टिकल की, मतलब ये जो आपने रूल लिखा है लॉ एक्ट, इस एक्ट की बात कर रहा हूं। तो ये हेडिंग डालिए, सिटीजनशिप एक्वायरिंग बेस, कि सिटीजनशिप भारत में किन आधारों पे मिल सकती है। सिटीजनशिप आपको बहुत, आप ऐसे मत बनाइएगा, आप चुपचाप हेडिंग डालिएगा, ठीक है, इसके अंदर मत लिखिएगा, मैं एक एक करके बताऊंगा डिटेलिंग। तो पहला लिखिए बाय बर्थ। पहला है बाय बर्थ, जन्म के आधार पर नागरिकता। तो जो अभी मैंने पीछे बताया था जन्म के आधार वाली नागरिकता, उसी की बात करूंगा मैं, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। इसको सबसे पहला राइट से बर्थ के आधार पर। सिंपल बात है, यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारा खेल डेट का है। तो जो जैसे मैं आपको बताते चलूं आप उस तरीके से समझिएगा। 26 जनवरी 1950, इससे लेकर के जुलाई 1 जुलाई 1987, ध्यान से 1 जुलाई 1987, बहुत ध्यान से ना, फिर आराम से आप लिखना, कोई दिक्कत नहीं। इस स्लॉट में अगर आप पैदा हुए हैं भारत में, अभी आप बाय बर्थ लिख रहे हो ना हेडिंग में, कुछ और तो नहीं लिखे हो ना तुम लोग, बाय बर्थ है, तो मतलब इस स्लॉट में अगर आप पैदा हुए हैं तो आप इंडियन सिटीजन कहलाएंगे। इट क्लियर मीन्स कि इस समय अगर कोई बाहर वाला बंदा भी इंडिया में पैदा हुआ होगा तो वो इंडियन सिटीजन होगा। ये सिंपल समझ में आया, देसी तरीके से बहुत ध्यान से समझना, कोई टेक्निकल बहुत है सिटीजनशिप, इसीलिए आपको बहुत हल्के में समझा। इस स्लॉट से इस स्लॉट के बीच में अगर आप पैदा हुए हैं तो लॉजिक बात है आप क्या कहलाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, 1 जुलाई 1987 से जुलाई 2002, इसमें आपकी कंडीशन है प्लस वन ऑफ योर पेरेंट्स, ये कंडीशन अप्लाई हो गई। क्लियर हो गया, मतलब आप और आपके मम्मी पापा में से कोई एक पैदा होना चाहिए। बाय बर्थ ही कंडीशन चल रही है, तो इसका मतलब इस हिसाब से आप पैदा होने चाहिए, यहां या यहां। तो लॉजिकली बात है, आप किस स्लॉट में गए, आप सब 87 के बाद वाले ही हो, तो लॉजिक आप इस स्लॉट में आ गए, ठीक बात है, डन। और तीसरी कंडीशन है यहां से लेकर के अभी की कंडीशन, राइट नाउ। तो इस वाली कंडीशन में कौन हो गए, आप हो गए, प्लस कंडीशन हो गई है बोथ ऑफ पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा दोनों भारत में पैदा होने चाहिए थे, तो बाय बर्थ आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर इसका मतलब है सर अमेरिका के जैसे बहुत सारे इंडियंस हैं, वो यूएस की कोई लेडी से शादी कर लिए, तो फिर जो बेबी हुआ उसका क्या सीन है, तो वो अलग करने, वो बाय बर्थ नहीं है, वो कुछ और होगा, वो क्या होगा ऊपर दिख रहा है उसके थ्रू होगा, बट बाय बर्थ की बेसिस पे नहीं मिलेगा। तो आप और हम जिस कंडीशंस पे अप्लाई है वो इस कंडीशन पे अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर हो गया यहां तक, कोई कंफ्यूजन नहीं, तो नोट कीजिए, दिस इज 2002, फिर अपडेट हो गया 6 में अमेंड किया गया है, कई जगह अपडेट है, 2002 से लेकर के कई बार अपडेट हुए हैं, 15 में अपडेट किया है, 22 में अपडेट किया गया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको लिखिए। वो तो है ही, वो तो है ही, वो तो है ही, उनकी सारी कहानी हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पढ़ेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 50 में अप्लाई हुआ है, तो उससे पहले जो है वो तो है ही, उनका कुछ नहीं कर सकते, मजबूरी है, क्या करें, डॉक्यूमेंट तो दिखाने पड़ेंगे, बट उनके डॉक्यूमेंट ऑफिशियली मतलब उनको माना ही गया है कि 1950 से पहले जो है वो इंडियन है। यहाँ पे कंडीशन एक ही हो सकती थी, या तो यहाँ रह रहे हो या चले गए पाकिस्तान, तो अगर चले गए तो वो खत्म हो गए, नहीं गए तो वो इंडियन है, ठीक है, तो रूल के हिसाब से 50 के बाद, ठीक है। बहुत ध्यान से लिखिएगा, ये होता है बाय बर्थ की कंडीशन है कि ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ इंडिया में सिटीजनशिप इस तरीके से होती है। इसमें हमारी और तुम्हारी बेसिस लगभग यही है।
हो गया, ठीक। तो ये हुआ सबसे पहली आपकी कंडीशन, हटाऊं उसको ध्यान से। दूसरी कंडीशन हेडिंग डालिए बाय डिसेंट। डिसेंट, ये जो लिखा है डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है वंश के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट, वंश के आधार पर नागरिकता। तो वंश के आधार पर जो नागरिकता है उसकी डेट है 2, यहां पे 26 जैन 1950, और दूसरी डेट है 10 दिसंबर 1992। ध्यान से, लेट मी फिनिश, 1992, और यहां से 9 अभी की कंडीशन है। ध्यान से, मैंने क्या बोला, बाय डिसेंट में तो इसका मतलब होता है बाय बर्थ वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया। तो जब बाय बर्थ हो गया इसका मतलब आप पैदा नहीं हुए हैं, तभी तो अप्लाई करोगे। अगर आप पैदा हो गए वो तो बाय बर्थ वाली कंडीशन हो गई ना। यहां पे डिसेंट में आप नहीं पैदा हुए हैं, तो यहां पे कंडीशन होते हैं कि वन ऑफ योर पेरेंट्स, वन ऑफ योर पेरेंट्स, मतलब समझ में आया? मतलब यह हुआ कि आप अमेरिका में पैदा हुए, आपके मम्मी और पापा कोई एक इस स्लॉट में इंडिया में पैदा हुए हैं, तो आप बाय डिसेंट अप्लाई कर सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप के लिए। क्लियर हो रहा है? कोई कंफ्यूजन हो तो बता दीजिएगा। और यहां पे अप्लाई कर दिया गया बोथ, मतलब मैं अमेरिका में पैदा हुआ लेकिन मेरे मम्मी पापा दोनों इस स्लॉट में पैदा होने चाहिए इंडिया में, तब जाकर के मैं बाय डिसेंट के पॉइंट पे क्या कर सकता हूं, अप्लाई कर सकता हूं। कोई कंफ्यूजन किसी को? बिंदास बोल दीजिएगा, समझने की कोशिश यही तुरंत तुरंत करिए। क्लियर हो गया? वैसे ऐसा कुछ है नहीं इसमें, समझ रहे बात को लेकर के? तो इस बेसिस पे हम रजिस्ट्रेशन उसके थ्रू डिसेंट के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं, बट दैट्स इट। नोट करिए, ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, अरे डिसेंट।